हमने अपनी ऑडियंस की मुलाकात करानी है। और आजकल जनाब जब भी किसी बच्चे से ये पूछा जाता है ना कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो अक्सर जवाब क्या होता है, डॉक्टर बनूंगा। अब चाहे वो बड़े होकर कुछ कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, लेकिन ये हमारा एक कौमी जवाब हो चुका है कि हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है डॉक्टर बनना है। लेकिन आजकल पाकिस्तान के यही बच्चे जो अपने इस ख्वाब की ताबीर के लिए कई माह दिन रात मेहनत करते हैं और काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट उनके लिए दर्द सर बनकर रह गया। एंट्री टेस्ट एक प्रेशर गेम है और दिन रात मेहनत करना पड़ती है। खलाई किस्म के मारूजी सवालात आते हैं और कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रट्टा नहीं चलता है। आपका दिमाग एक नॉर्मल दिमाग नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। आपने एफएससी प्री मेडिकल में तो नंबर्स ले लिए, मगर यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी और आखिरी बार ये होता है कि बेटा आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देते हैं, लेकिन और उनको मनफी सोच में ले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे, एंजाइटी का शिकार होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो आज के हम इसी सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि मेडिकल एंट्री टेस्ट में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है और क्या बच्चों को वाकई इतना प्रेशराइज करना चाहिए या बच्चों को खुद इतना प्रेशर लेना चाहिए एंट्री टेस्ट के लिए। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज अब्दुल रहमान ने ज्वाइन किया है, करियर काउंसलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? All good, thank you very much for having me on the show. अब्दुल रहमान, मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं। अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम एंट्री टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद हम पास होंगे नहीं होंगे, वो तो एक अगला स्टेप होता है। लेकिन ये जो एंट्री टेस्ट देने से पहले एक प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा होता है, बर्डन बहुत ज़्यादा बच्चे ले रहे होते हैं, जी हम पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, टेस्ट पता नहीं कैसा आएगा, मुख्तलिफ अकेडमीज़ ज्वाइन की जाती है, ट्यूटर्स रखे जाते हैं, वालिदैन की तरफ से अलग प्रेशर होता है, कज़न्स की तरफ से अलग प्रेशर होता है, जिन्होंने वो MBBS कर लिया होता है या एंट्री टेस्ट दे दिया होता है, वो अलग से ही उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की हुई होती है। तो वाकई इतना प्रेशर लेना चाहिए बच्चों को? जिस तरह से आपने दो सवाल किए हैं, नंबर वन इज अबाउट द प्रेशर एंड अदर वन इज कि MDCAT होता क्या है। सो बेसिकली MDCAT स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट और इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 5th of October 2025। पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप MBBS या BDS करने के लिए एडमिशन लेते हैं, उसके लिए जो है वो MDCAT एक कंपल्शन है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये टेस्ट जो है ये PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इसकी एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी है और UHS जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो इस साल जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और एक और पोर्शन होता है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर जो है वो 45% जो वेटेज है आपकी दैट इज फॉर बायोलॉजी। 25% जो वेटेज है वो केमिस्ट्री की है। ठीक है। 20% वेटेज जो है वो फिजिक्स की है एंड देन 5% फॉर इंग्लिश एंड 5% फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम इसको देखें तो ये टोटल बनते हैं 180 MCQs और इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम एलोकेटेड होता है वो होता है 180 मिनट्स, 3 hours, which means 60 seconds for each MCQ. That is not that less and not that low. बड़ा एक competitive किस्म का जो है वो टाइम है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी अगर आपको MBBS करना है और आपको MDCAT का टेस्ट देना है तो आपके FSC प्री मेडिकल के अंदर बेयर मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अब आगे फर्दर अगर हम चलें तो दो तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसकी बेसिस पर बच्चा मेडिकल कॉलेज तक पहुंचता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपसे जिक्र कर दिया उसका कि 60% मार्क्स FSC प्री मेडिकल में होने चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल ही नहीं होगा उसके लिए। एंड दिस मे गेट रिवाइज्ड ऑफिशियली टू 70% नाउ। ये बढ़ सकता है टू फिल्टर, ताकि मजीद अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आ सकें। और इसका जो पासिंग मार्क्स होते हैं MDCAT के दैट इज 55% फॉर MBBS और जो पासिंग मार्क्स फॉर BDS दैट इज 50%, बट दीज आर ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स लेने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा।
एडमिशन लेने के लिए आपको मेरिट स्कोर पे आना पड़ेगा। और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया मुनीबा होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, जिसको हम कहते हैं मेरिट बना है या नहीं ठीक है। बना। वो मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है? उस मेरिट कैलकुलेशन में 10% जो वेटेज है वो आपके मैट्रिक के नंबरों की है। अच्छा, 40% वेटेज आपके एफएससी यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की है, इंटरमीडिएट की है। और 50% जो वेटेज है वो आपके एमडी कैट के एग्जाम की है। और इस एग्जाम को देने के बाद आप पंजाब के 17 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करेंगे। और मैं मजीद आपको बताता हूँ, नम्स का एक टेस्ट होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो टेस्ट हो चुका है। अच्छा, वो हो चुका है। उसके लिए आप आर्मी मेडिकल, उसके जिन बच्चों ने वो टेस्ट दिया है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो पब्लिक सीट्स हैं वो उनके लिए अप्लाई करेंगे, जो ओपन मेरिट सीट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। फर्दर मूविंग ऑन, अब ये जो चीज है ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती या वो स्किप कर रहे होते हैं। 2 कॉलेजेस जो हैं वो फेडरल सेक्टर के अंदर भी हैं, फेडरल मेडिकल कॉलेज और दूसरे नंबर पर शेख खलीफा बिन जैद अल नहियान मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर भी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ओपन मेरिट की सीट्स मौजूद होती हैं। सो आप अपने एमडी कैट की बेसिस पर ही इन 2 फेडरल सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं बल्कि जरूर करें। या आपने करना है, ये आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड करेगा और आपके लिए चंद मजीद सीट्स का इजाफा जो है वो हो जाएगा और आपके चांसेस मजीद बेहतर हो सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्ट्रेस पार्ट, देखें ये माइंड गेम है मोनिका। ये बच्चे जो एमडी कैट की तैयारी के लिए किसी क्लास में पहुंचते हैं, ये ऑलरेडी क्रीम होती है उस पूरे बैच की जो पिछले 4 साल से, यानी 2 साल मैट्रिक के और 2 साल से इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होते हैं और फिर वो एमडी कैट की तैयारी के लिए उस क्लास में पहुंचते हैं। मतलब उनकी तैयारी जो मैट्रिक से स्टार्ट हो जाती है। मैट्रिक से स्टार्ट हो जाती है। एंड जिस तरह से आपने कहा कि आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर ब्रेन होना चाहिए, सो ये ऑलरेडी अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ये ऑलरेडी डिटरमिन्ड लोग होते हैं, ये ऑलरेडी रेजिलिएंट लोग होते हैं, जिनको पता है कि हमारा पाथ क्या है, हमने क्या करना है, आगे जाके क्लियर होते हैं। दे आर ड्रीमर्स, उन्होंने इस चीज को मैनिफेस्ट किया होता है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। देखें स्ट्रेस जो है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि और हम अपने लोगों पर उनकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालते। इसका मतलब है अगर आप इस क्लास में मौजूद हैं, अगर आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर आप डे टू डे, आज लाइक 5 अक्टूबर को ये टेस्ट हो जाएगा, सो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, नॉट मच ऑफ द टाइम इज लेफ्ट, बट स्टिल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स। यानी स्ट्रेस किस चीज पे होगा? आपको ये फीलिंग आ रही है कि शायद मेरी तैयारी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, शायद मैं कंपैरेटिवली अपने क्लास के दूसरे बच्चों से कुछ पीछे रह गया, शायद कुछ और बेहतर परफॉर्म हो सकता था। देखें जितना भी वक्त रह गया, स्टिल यू हैव गॉट इनफ टाइम। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 7 घंटे नींद ले रहे हैं तो इसका मतलब 17 आवर्स आर लेफ्ट। अगर आप हर दिन 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, इट मींस 14 to 15 आवर्स अ डे आपके पास अभी मौजूद हैं। अच्छा, एंड देन यू आर वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स। 9 आवर्स जो है वो आपके नींद के और जो मिसलेनियस एक्टिविटीज में गुजर रहा है। सो मैं ये अर्ज करूंगा तमाम तो स्टूडेंट्स को जो ये सुन रहे हैं, दैट आपको होपलेस नहीं होना, आपको खुद को स्ट्रेस आउट नहीं करना, आपने एंग्जाइटी में नहीं जाना। नंबर 1, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो सिलेबस इस वक्त आप जिस स्टेज पर आपका सिलेबस है, ये रिवीजन प्रोसेस है। अच्छा। जो चीजें आप पहले 2 साल पढ़ चुके हैं, आप उन्हीं चीजों को अब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। सो आप इसको मैक्सिमम लेवल पर प्रैक्टिस करें और एक दिन के एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स जो हैं वो आप अपनी स्टडीज को दें टिल 4th अक्टूबर, क्योंकि 5th अक्टूबर को तो आपका टेस्ट हो जाएगा। और अगर आपके किसी बड़े करीबी कजन की शादी आ गई है तो आप उनको मुबारकबाद जो है वो 6 अक्टूबर को दें, उससे पहले आपका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जाना भी नहीं है। जाना भी नहीं है। तमाम तर एक्टिविटीज को मैं बड़ा कैंडिडली बच्चों से ये कहता हूँ कि स्नैप स्ट्रीक सब थोड़ा सा तोड़ दें। अब पहली स्नैप स्ट्रीक आप करेंगे अपने लैब कोट के साथ और अपने स्टेथोस्कोप के साथ। So that is the time where you should resume 6 को भी तब आप करें जब आपको लगा हो कि आप टेस्ट अच्छा देकर आए हैं। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ नहीं और आप 6 को स्ट्रिक्स जो है ना आपने स्टार्ट कर ली। अच्छा मुझे ये बताया, बहुत से लोग ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि हम टेस्ट की तैयारी करें कैसे और कहाँ से करें। अब जैसे आपने बात की कि मैट्रिक से ही और वो बच्चे जो है डिटर्मिन्ड होते हैं, उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है, तो तैयारी तो तब से शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं जी अच्छा चलो टाइम आएगा ना तब देख लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा बताएं कहाँ से करनी है, कैसे करनी है तैयारी। बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से तैयारी कैसे करें उसका बड़ा जो एक ब्लंट आंसर है मेरी तरफ से वो ये है दैट मैक्सिमम रिवाइज करें चीजों को। अपने पास्ट पेपर देखें, अभी तक का कोई पास्ट पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए आइदर सेम पेपर पैटर्न का है या डिफरेंट है। इस पेपर में जस्ट टू लेट यू नो 15% 15% इजी क्वेश्चंस होते हैं।
Okay. 70% मॉडरेट सवाल होते हैं और 15% डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ एग्जाम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। कमिंग बैक तो आपके सवाल पे, अगर वो इस करंट पेपर पैटर्न पे है या नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहरहाल वो सवाल बायोलॉजी के सवाल हैं, केमिस्ट्री के सवाल हैं, फिजिक्स के सवाल हैं। Physics के। सो मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम जो है उसकी जो प्रैक्टिस है, दैट इज गोइंग टू बी द की टू सक्सेस। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, पॉकेट डायरीज कैरी करें। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं घर से कॉलेज तक और आपको 25 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग तो रहे आपके हैं, पास तो यू time शुड है। हैव योर पॉकेट डायरी ऑन, क्योंकि ड्राइव तो आपके गार्डियन कर रहे हैं, हाँ आप जी। तो खुद गाड़ी नहीं चला बिल्कुल। रहे। या आप अगर कॉलेज वैन के अंदर जा रहे हैं, या आप जैसे भी जो भी आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आप अपनी पॉकेट डायरीज, आप ब्रेक के अंदर हैं, आप खाना खा रहे हैं, पुट दैट डायरी अलोंग ऑन द टेबल सो दैट आपकी विजन मेमोरी बने। Okay. एट टाइम्स तो आप याद कर रहे हैं चीजों को, मेमोराइज कर रहे हैं, एट टाइम्स आप चीजों को सिर्फ देख रहे हैं, वो देखने से भी तो मेमोरी बनती है। आप एक दूसरे से चीजों को डिस्कस करें, आपकी हियरिंग सेंस से मेमोरी बनेगी Okay. कि ये बात मैंने सुनी थी, ये चीज मैंने देखी थी, ये चीज मैंने पढ़ी थी, ये चीज मैंने लिखी थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशंस इन द फ्यूचर। तैयारी कहाँ से करें? तैयारी तो अभी अपने फाइनल मराहिल में है। अभी वो जो बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अफिलिएट नहीं हुए, उनके लिए तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा कि वो अगर अभी किसी सिस्टम के अंदर Okay. जाकर के शामिल होते हैं। लेकिन बहरहाल हम जो चीज़ रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंड करते हैं, स्टेप एक इंस्टीट्यूट है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। सो स्टेप इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिससे आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और इससे बेहतर रिसोर्सेस, इससे बेहतर जो डेटा, इससे बेहतर जो फैसिलिटीज हैं, वो कहीं नहीं आपको मिलेंगी और आपको। किसी और अदारे में और नहीं। दूसरा ये कि ऑनलाइन भी है ना ये फिजिकल भी मौजूद होता है और ठीक है। ये ऑनलाइन भी Online मौजूद भी होता मौजूद है। होता आप जितने भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने स्टेप पोर्टल पर जाके उसको ऐप से लॉग इन करके अपने तमाम तर चीजें जो हैं वो और एक्सेस कर इसके लिए सकते हैं, जरूरी तो practice नहीं है कर ना अब्दुलरहमान कि आपका पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ताल्लुक होना जरूरी है? आप कहीं बिल्कुल पर भी भी नहीं। हैं, आप- आप उससे पोर्टल लॉग इन कर सकते सकते हैं। हैं। ना आपका लाहौर में होना जरूरी है हाँ। और ना आपका पंजाब ग्रुप से होना जरूरी है। आप पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक सेक्टर कॉलेज से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में पढ़ सही रहे है। हैं, आप सादिकाबाद में मौजूद हैं, आप कराची में मौजूद हैं, आप आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, या आप लाहौर में मौजूद हैं। और सही। मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे बच्चे एक मासूमाना सी हरकत ही करते हैं कि वो इस स्टेज में आके लाहौर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं कि मैं लाहौर जाके पढ़ूंगा। अच्छा। तो ये जिस सिस्टम की, जिस स्टेप सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट इज सेंट्रलाइज्ड इन अ सेंस कि सब चीजें सेम होती हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड इन अ सेंस कि जहां पर आप मौजूद हैं, या आपको रिसोर्सेज वहाँ वहीं पर पर मिलेंगी। जो है वो डिजिटली भी अवेलेबल होंगे और और इवन physically। फिजिकली भी सेम Okay। चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी। किसी भी कैंपस में आप चले जाएं, किसी भी जगह पे आप चले जाएं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से तैयारी का जवाब ये है कि आप, मैं रिकमेंड करूंगा स्टेप से, लेकिन आप इसके अलावा भी ऑनलाइन डिजिटल Online कुछ रिसोर्सेज भी से कर सकते आप हैं। उसको मैक्सिमम लेवल पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इट्स कंपल्सरी कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अफिलिएट हो, या कुछ लोग, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं ना, जो खुद से भी तैयारी कर लेते हैं, वो कभी भी किसी ट्यूशन नहीं गए होते, अकेडमी नहीं गए होते, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अफिलिएट नहीं होते, लेकिन वो बड़े अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, बड़ी अच्छी उनका कैरियर बन जाता है। तो ये ज़रूरी है या खुद से भी कर सकते एक हैं? बड़ी कमाल की हॉलीवुड की एक मूवी है फोर्ड वर्सेस फरारी। उसमें फरारी जो है वो अपना नाम ऑलरेडी बना चुकी होती है और फोर्ड जो है अपना नाम बनाने के लिए फरारी को compete करती है एक रेस में आके, और वो कहते हैं कि हम इसको हराएंगे। अच्छा। आप जितने भी कंपैटिबल हैं, आप जितने भी विजनरी हैं, आपका माइंडसेट जितना भी स्मार्ट है, स्टिल जब तक आप कंपैटिटर्स के अंदर बैठ करके काम नहीं कर सकते। देखिए, शेर जो है वो जंगल में अच्छा लगेगा, आउट ऑफ जंगल अच्छा नहीं लगेगा। सो यू हैव टू स्टे विद इन द जंगल। एज अ सोल्जर यू हैव टू स्टे विद इन द वॉर। और आपको फिर तैयारी करनी है। ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि मेरे से जो सेकंड आ रहा है उसका मेरे से मार्जिन 1% का है, 0.1% का है, कितने का है। और मुनीबा, जस्ट टू लेट यू नो, और अपनी ऑडियंस को भी, कि जो मेरिट कैलकुलेट होता है वो 4 डेसिमल प्लेसेस पे होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, मेरिट कैलकुलेट हुआ 94, इट्स नॉट लाइक इन 94%। 94 सिर्फ आ गया, It will be like 94 something। it will be 94.123%। यहाँ पर अगर क्लोज हो गया, एक बच्चे के मार्क्स आए 94.133%, तो वो नहीं आ admission नहीं सकता, होगा। ऐसे ही है, Right? पॉइंट से रह जाते हैं पॉइंट से रह जाते हैं आप। सो यू हैव टू बी देयर। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने 14 to 15 आवर्स दें,
आप कोई और इवेंट अटेंड ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपका एक दिन जाया होगा। ये तो बहुत बड़ी बात होगी एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। आप एक एमसीक्यू जाया नहीं कर सकते। 180 एमसीक्यू में से ईच एमसीक्यू इज गोइंग टू डिसाइड दैट आइदर यू आर इनटू द गेम और यू आर राइट ऑफ द गेम, बिकॉज आपकी जो गेम है वो 4 डेसिमल प्लेसेस की। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्ट्राइक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल पे रहें और ठीक है। उससे डिट्रैक्ट उससे डिट्रैक्ट नहीं होना